आप ये देखिए, ये ब्लॉग बनाने वाली लड़की हमें तो बोर कर रही है, खुद तो एंजॉय कर रही है। बहुत धूप है ना यहाँ पे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर हिमानी और ये है मेरा सेकंड ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में आपको मैंने कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग की टिप्स दिए थे और आज मैं जाने वाली हूँ नर्सरी, जो कि एक गवर्नमेंट की नर्सरी है, मेरे घर के पास में ही है और मैं वहाँ से कुछ प्लांट्स परचेज़ करूँगी। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, मैं लास्ट ईयर भी उस नर्सरी में गई थी और मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मम्मी वहाँ पे ना फ्री प्लांट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं। ये पापा और मेरा सीक्रेट है, मैंने उनको बताया ही नहीं। तो वहाँ से मैंने 2 प्लांट्स लिए थे, एक मैंने मॉन्स्टेरा लिया था और एक और मैंने प्लांट लिया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। एनीवे मैं गूगल पे सर्च करके एडिटिंग के टाइम पे लिख दूँगी। तो अब मैं फिर से वहाँ पे जा रही हूँ और कुछ प्लांट्स परचेज़ करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पे प्लांट्स मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। हमेशा खोल के और पानी डाल दिया तो हैं सारे गमले अंदर। मैं नर्सरी पहुँच गई हूँ। इस पे लिखा है यहाँ पेड़ पौधे एवं खाद की बिक्री उचित मूल्य पर की जाती है। पेड़ों की बिक्री का समय 9 से 5 बजे तक का है। तो नहीं, अभी तो 3:30 बज रहे हैं और वो मेरे पापा आगे आगे जा रहे हैं। बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत सुंदर है। मेरी सिस्टर है। ये नर्सरी, यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। आई थिंक मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा जो कि मुझे बता सके कि क्या प्राइस है इन प्लांट्स के। ये मॉन्स्टेरा है, ये मैंने लिया था लास्ट ईयर। मैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक प्लांट दिखाने वाली हूँ। ये देखो, इसकी लीव्स यहाँ से ग्रीन है तो यहाँ से रेड है। वाह यार, ये कितना प्यारा है, सो यूनिक। कोई यहाँ पे आए तो मैं इसका प्राइस पूछूँ, मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। चलो हम देखते हैं, वहाँ पे शायद कुछ लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। आओ आपा। वहाँ पे कुछ काम करने वाले लोगों से रेट पूछे प्लांट्स के, लेकिन उन्होंने कहा कि एक रेट लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है तो बहुत ही पुरानी है और दिख भी नहीं रहा है। हो सकता है कैमरेज में आपको दिखे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी रेट लिस्ट है, लेकिन देखकर भी मुझे इतना नहीं पता है कि कौन सा प्लांट वहाँ पे कौन सा है। ये एल्पीनिया, एरिसाइन, ब्लैक ग्रास, पुदीना। पुदीना 30 रुपीज़ में नहीं, पुदीना है 50 रुपीज़ का है। पुदीना मैंने लगाया था, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि मैंने पुदीने का पौधा लगाया था, लेकिन क्योंकि हमारे घर में सबको कोरोना हो गया था और मैं ध्यान नहीं रख पाई अपने प्लांट्स का, और पुदीना बिल्कुल सूख गया जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसमें स्नेक प्लांट लगा दिया है और मैं दोबारा पुदीना लगा दूँगी, इसमें क्या है। तो चलते हैं फिर, देखते हैं ये प्लांट्स। तीन महीने चलेगा नहीं सीजन है, सीजन का मतलब सर्दियों में भी चल जाए, मुझे ऐसा कुछ दिखाओ। ये सारे चल जाएंगे। ये तो मेरे पास है। उड़ेल है, चांदनी है। क्योंकि ये गवर्नमेंट की नर्सरी है तो यहाँ पे लोग हमें एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, बट काफ़ी अच्छे प्लांट्स हैं रीज़नेबल प्राइस के साथ। तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप सिलेक्ट कर लेती हूँ और भैया ने बोला है कि जब अब मैं सिलेक्ट कर लूँ तो वो मुझे बता देंगे उसके रेट और उसका नाम भी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखो, ये क्यूट सा एक पोमेग्रेनेट है, अनार। ये इसी तरीके से उगता है, क्या नाम है इसका? पेंसिल। पेंसिल। ये तो बीच में से खाली गमला दिखाई देगा। हाँ,
उसमें पर नीचे वो कोई है नहीं पत्ते। ये भरा हुआ गमला दिखाई देगा थोड़ी देर के बाद। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगा वो लीजिए। तो ये एक प्लांट है क्रॉटन, मैं ये वाला ले रही हूँ, 150 रुपीज़ का है, यहाँ पे मुझे मिला। और ये है पेंसिल प्लांट, मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये, मेरी बालकनी में बहुत अच्छा लगेगा। ये भी 150 रुपीज़ का है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट नर्सरी है तो रेट थोड़े से सही है यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट नर्सरीज़ में जो कि मेरे घर के पास है, मैं बाकी प्राइवेट नर्सरीज़ का नहीं बता सकती, लेकिन जो मेरे घर के पास है वहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो जैसे कि मैंने पहले रिव्यू दिया था कि यहाँ पे कोई भी एंटरटेन नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैं बाहर की तरफ आ रही थी तभी मुझे ये वाला एरिया दिखाई दिया, और वहाँ पे एक भैया बहुत ही स्वीट हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी और उन्होंने मुझे इसके रेट्स बताए। बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। एक मुझे पसंद आया था लेकिन वो जो है अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। आई थिंक मुझे कहीं और से लेना पड़ेगा, तो ये दोनों मैं ले रही हूँ। चलिए, ये मैं एक बोगनवेलिया का पौधा ले रही हूँ। सबसे बड़ा वाला जो पौधे वहाँ पे थे आगे की तरफ जहाँ पे फ्लावर्स भी थे, वो काफ़ी महंगा है, लेकिन ये बहुत ही सस्ता है, मुझे मिल रहा है 40 रुपीज़ ईच मुझे मिल जाएगा। और फूलों का क्या है यार, फूल तो बाद में भी आ जाएंगे अगर मैं उससे अच्छे से केयर करूँगी। ये दोनों प्लांट्स मैंने लिए हैं। एक में तो भैया ने बताया है कि जिसमें थोड़ी ब्रॉड लीव्स हैं, उसमें बताया कि रेड कलर के आएंगे, और दूसरे वाले में उनको कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि उन्होंने बताया कि ये नई वैरायटी है तो किसी भी कलर के आ सकते हैं। तो मैंने पूछा कि भैया ऐसा तो नहीं कि इसमें भी रेड ही निकले, तो उन्होंने कहा नहीं, रेड नहीं निकलेंगे। तो इसमें नॉर्मल पानी देने को बोला है। मुझे गमले भी लेने पड़ेंगे। तो मैंने ले लिए हैं 4 प्लांट्स। एक तो मैंने क्रॉटन लिया है और एक पेंसिल प्लांट लिया है, और 2 मैंने बोगनवेलिया लिए हैं। बोगनवेलिया ही बोलते हैं, हाँ शायद। तो मैंने वो 2 वैरायटी लिए हैं जिसमें रेड आएंगे, और दूसरा जो कि मैंने आपको बताया उसमें पता नहीं है कि कौन से कलर का आएगा। और ये मेरी सिस्टर है जो कि लगता है बहुत बोर हो गई है। तो अब मुझे इसकी पेमेंट करनी है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ आगे की तरफ। ये वाले प्लांट्स हैं जो कि मैंने 40 रुपीज़ ईच लिए हैं, लेकिन ये 40 रुपीज़ ईच नहीं है, ये इन्होंने बताया कि 650 रुपीज़ का एक ये प्लांट है पूरा गमला सहित। तो मैंने ये नहीं लिया, काफ़ी कॉस्टली हो जाता। कोई बात नहीं, मैंने छोटे छोटे से प्लांट्स ले लिए हैं, बढ़ जाएंगे, मैं उनकी अच्छे से केयर करूँगी और प्यारे प्यारे फ्लावर्स आएंगे फिर। तो मैंने पेमेंट कर दी है। दोस्तों मैं घर वापस आ गई हूँ, और ये देखिए ये जो मेरा प्लांट है इसमें पता नहीं कुछ जो नई लीव्स थी वो ऐसे सूख सी गई हैं, जबकि मिट्टी भी बहुत गीली है। मैंने पानी फिर भी दे दिया इसमें। अब बाकी सब लीव्स तो इसमें बहुत अच्छी हैं, फ्रेश एकदम, बट ये वाली लीव्स क्यों सूख गई है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। बाकी मैं अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। यार ये ऐसे कैसे हो गया। एनीवे चलिए, ओके बाय, टेक केयर।